अल्कोहल यानी कि शराब, इसका प्राइस चाहे जितना हाई हो, पियक्करों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो लॉकडाउन के अंदर कौन 3 से 4 गुना पैसा देके अल्कोहल खरीदते हैं और पीता है। इसी चीज़ का फायदा सरकार ने उठा ली 30% से ज़्यादा टैक्स भरा के अल्कोहल के ऊपर। पर पियक्करों का दिल देखो दोस्तों, जो देश की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए भागी जा रहा है और दौड़े दौड़े जाके दारू पे दारू खरीदे जा रहा है। क्या लड़का क्या लड़की सभी भागी जा रहे हैं और दारू पे दारू खरीदे जा रहे हैं। शायद इतिहास में भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि पियक्करों के लिए पुलिस प्रशासन सभी लाइन में खड़े हुए और पहरा दे रहे हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अरिंदम, आप देख रहे हैं ग्रुप चैनल। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। अल्कोहल के पीछे तो पूरी दुनिया पागल है, तो हमारे इंडिया कैसे पीछे रह सकती है। इसीलिए तो दुनिया की पूरी शराब की 20% खुद हमारे पियक्कर चट कर जाते हैं। नैनीताल पे जहाँ पे ओले गिर रहे थे, वहाँ पे शराबी जाके खड़े हुए थे वाइन शॉप के बाहर वाइन खरीदने के लिए, यानी कि अल्कोहल खरीदने के लिए। इतना डेडिकेशन भाई, क्या बोले भाई साहब। अगर इतना डेडिकेशन हम सब दिखाए ना, तो हमारी इंडिया तो सुपर पावर कब की बन चुकी होगी। ये काका को देखिए, आप लोग ऐसे खुश हो रहे हैं अल्कोहल खरीदने के बाद जैसे ऑस्कर जीत लिया है। काका ढिंके चिका। और इस दीदी को भी देख लीजिए, ऐसे मतलब इस दीदी क्या बोले, एक दो नहीं पेटी पेटी उठा के लेके जा रही है अल्कोहल की बोतल, जैसे सरकार ने खुद फ्री में बांट रही है, मतलब पेट्रोल। और इसी बीच कुछ मीम बहुत सारी वायरल हो रही है, जैसे रवि शास्त्री ऐसे करके अल्कोहल खरीदेगा। और ये रिपोर्टर दीदी तो मेरा सबसे फेवरेट है। देखिए जैसे क्या बोले हम लोग, ये रिपोर्टर दीदी खुद का टाइम बचा के अल्कोहल खरीद रहे हैं। बहुत काम का स्ट्रेस है ना भाई, क्या बोले। बहुत हो गई मजाक, अब करते हैं थोड़ी सी सीरियस बात। जैसे लॉकडाउन के अंदर क्या वाइन शॉप खोलना इतना ज़रूरी था? मतलब क्या राज्य सरकारों के पास पैसा ही नहीं बचा? मतलब धज्जियाँ उड़ गई सोशल डिस्टेंसिंग का। क्या बोले भाई साहब, क्या बोले हम लोग। हर सरकार पैसा कमाती है टैक्स से, यानी कि किसी की इनकम के ऊपर टैक्स लगा दो, किसी सामान के ऊपर टैक्स लगा दो, किसी खरीदारी के ऊपर टैक्स लगा दो, तो ऐसे करके सरकार पैसा कमाती है। लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए हर एक इंडस्ट्री को इफेक्ट हुआ है, मतलब सब कुछ ठप पड़ चुका है। तो सरकार के लिए अब मुश्किल ये हो गया है कि उन लोग के पास पैसा ही नहीं है किसी के ऊपर, यानी कि हम लोग के ऊपर खर्च करने के लिए, मतलब हम सब की भलाई के लिए खर्च करने में। ऐसे में सरकार के दिमाग में आइडिया आती है, पूरी दुनिया की 20% अल्कोहल तो हमारी पियक्कर यहाँ पे पी जाती है। तो ऐसे में अगर हम लोग वाइन शॉप खोल देते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी ठीक हो भी सकती है और पियक्कर का आशीर्वाद भी मिल सकती है, जो कि अगली इलेक्शन पे हम लोगों के काम भी आ सकते हैं। यहीं पर अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार को दारू बेच के कितना पैसा मिलती होगी, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, इंडिया की हर एक स्टेट का इनकम की 10 से 15% सिर्फ अल्कोहल बेच कर ही आती है। और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये भी है कि इतना सारा पैसा होने के बाद भी सरकार अगर 1 पैसा कमाती भी है अल्कोहल से, तो 2 पैसा खर्च भी करती है सरकार अल्कोहल की वजह से, क्योंकि हेल्थ इशू भी होती है और वायलेंस तो उसके साथ फ्री है ही है। और कुछ उच्च विचार वाले लोग जो सोचते हैं अल्कोहल से सैनिटाइजर बनता है और वही सैनिटाइजर हम यूज करते हैं तो कीटाणु मर जाता है, तो हम अगर अल्कोहल को पी जाए तो शायद कोरोना भी ठीक हो सकती है। पर उनकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, अल्कोहल ज़्यादा पीने की वजह से इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो तब अगर आपको कोरोना हो गया ना, तो शायद डॉक्टर भी आपको नहीं बचा सकता, समझे ना। तो दिक्कत वाली बात भैया यहीं पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो किसी का इनकम बहुत कम है और किसी का इनकम ज़ीरो ही है। तो अगर लोग के पास जितना पैसा है और पैसा नहीं भी है, तो उधार करके दारू मतलब अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो अल्कोहल को खरीद रहे, तो ज़रूरी पैसा भी नहीं बचेगा ज़रूरी सामान खरीदने के लिए। तो इसके लिए वायलेंस ज़्यादा बढ़ सकती है इंडिया में फिलहाल। और इस चीज़ को समझते हुए कुछ महिलागण घर से बाहर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनकी एरिया पे अल्कोहल की दुकान नहीं खोलना चाहिए और बस यहाँ पे अल्कोहल की दुकान नहीं खुलेगा। उनके हिसाब से ये बात भी सही है, क्योंकि अगर ज़रूरी पैसा ही नहीं बचा ज़रूरी सामान खरीदने के लिए, तो कैसा चलेगा। तो आप क्या सोचते हैं, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम क्या सोचते हैं आपके सामने रख दिए हैं। तो चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।